हेलो गाइज, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अंतर्राष्ट्रीय प्रव्रजन के प्रतिरूप का विवरण दीजिए, यानी कि डिस्कस द पैटर्न ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन। मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय प्रव्रजन है क्या, फिर अंतर्राष्ट्रीय प्रव्रजन का जो अलग अलग प्रतिरूप है यानी कि पैटर्न है, इसके बारे में बताएंगे। और इंटरनेशनल माइग्रेशन जो है इसका सभी रूपों वगैरह के बारे में बताएंगे। तो इस वीडियो में सबसे पहले, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम बता दें कि वीडियो को जो है वो ध्यान से सुनिएगा, ताकि वीडियो जो है पूरा समझ आएगा। सारा पॉइंट को जो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम अंतर्राष्ट्रीय प्रव्रजन की जो है उसको जो है हम डिटेल में बताएंगे। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के जो विभिन्न रूप हैं, स्वैच्छिक बनाम अनैच्छिक प्रवास या अस्थायी बनाम अस्थायी प्रवास, ये सब के बारे में बताएंगे। फिर अस्थायी बनाम अस्थायी प्रवास में के अलग अलग जो क्या क्या रूप है उसको बताएंगे। फिर दूसरे देश में जो प्रवास है उसका क्या क्या प्रकार होता है। उसके बाद शांतिपूर्ण बनाम अशांतिपूर्ण प्रवास, नागरिक बनाम सैनिकों का प्रवास, या अध्ययन का जो है वो, या कोई भी इसका क्या उद्देश्य है, इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, इसके अध्ययन का क्या उद्देश्य है या अंतर्राष्ट्रीय प्रव्रजन का काम या उद्देश्य के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम अंतर्राष्ट्रीय प्रव्रजन की बात करें तो प्रव्रजन होता क्या है। प्रव्रजन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना, या कि यानी कि एक स्थान से हम किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, चाहे वो कोई भी कारण से जाए, एक स्थान से अगर हम दूसरे स्थान पे जाते हैं तो उसको हम लोग प्रव्रजन या प्रवास या देशांतरण सब चीज़ कहते हैं। ठीक है, या उसको इंग्लिश में माइग्रेशन भी कहते हैं। लेकिन यही अगर हम एक देश से दूसरा देश जाएं, चाहे वो कोई भी कार्य करने के लिए जाएं, कोई भी कारण से जाएं, तो अगर हम एक देश से दूसरा देश जाते हैं तो उसको अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। तो जब कोई व्यक्ति या समुदाय जो है वो एक राष्ट्र की सीमा को लांघ करके दूसरा राष्ट्र में जाकर के बस जाता है। ठीक है, चाहे वो हमेशा के लिए रह जाए, चाहे वो एक महीना के लिए रहे, चाहे वो कुछ दिन के लिए जाए, तो उसका किसी ना किसी तरह से प्रवास तो हो रहा है, आवागमन तो हो रहा है। तो जब कोई व्यक्ति जो है किसी दूसरे राष्ट्र में जाए, यानी कि अपने देश की सीमा को लांघ करके दूसरे देश में जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उस काल को या उस समय को, या जब वो वहाँ पे निवास करने लगता है, तो उसको उस जो वो प्रवास है, इसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास जो होता है, ये इस प्रकार का जो प्रवास होता है, ये भाषा, संस्कृति, व्यवसाय आदि कुछ ना कुछ जो है बदल जाता है। ठीक है, जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर हम मान लेते हैं कि किसी दूसरे देश में गए, तो दूसरे देश में जाएंगे तो वहाँ पे कुछ ना कुछ तो सीखेंगे, वहाँ का बोली भाषा, वहाँ की संस्कृति के बारे में सीखेंगे। जैसे मान लेते हैं कोई अंग्रेज दूसरा देश से आया भारत में, तो वो यहाँ पे सीखता है कि यहाँ का अलग अलग संस्कृति क्या है, क्या क्या यहाँ पर्व त्योहार मनाया जाता है, यहाँ पे हिंदी भाषा या और सारी जो लैंग्वेज हैं उसको कैसे बोलते हैं, बहुत चीज़ सीखना पड़ता है ताकि दूसरे देश में रह सके। तो हम लोग क्या होता है, किसी भी दूसरे देश में जब या अंतर्राष्ट्रीय प्रवास होता है, तो उससे क्या होता है कि हम लोग वहाँ की बोली भाषा, संस्कृति, वहाँ का रहन सहन, लोगों के जो अलग अलग इन्वायरमेंट है, इसके बारे में जान पाते हैं। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रव्रजन के बारे में तो बता दिए। फिर क्या है कि यूएनओ ने जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की गणना करते समय जो है वैसे प्रवासियों को जो है वो क्या कहा कि शरणार्थी या रिफ्यूजी कहा। ठीक है, जो किसी देश में उस व्यक्ति ने अधिकांश रातें गुजारी है। ठीक है, और उस देश को जो है कंट्री ऑफ एबोर्ड कहा गया है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई व्यक्ति जो है वो दूसरे देश में जाता है, ठीक है, तो दूसरा देश में जाता है, तो यूएनओ का कहना है कि अगर उसके देश में कोई गया, या कोई और देश, कोई दूसरे देश में कोई और देश का लोग जो है वो किसी और देश में जाता है, तो उसको हम लोग रिफ्यूजी कहेंगे। और जिस देश में वो गया, अपना अधिकांश जो है रात गुजारा, तो उसको हम लोग कंट्री ऑफ एबोर्ड कहते हैं। ठीक है, तो लोग जो वहाँ गए उसको शरणार्थी यानी कि रिफ्यूजी कहें, और वो लोग जो कि वहाँ पे जिस देश में गए तो उस देश को कहें कंट्री ऑफ एबोर्ड। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि ये तो हम लोग बता दिए। उसके बाद क्या होता है कि जो ये रेफ्यूजी होते हैं, शरणार्थी होते हैं, उनको कहा गया है कि जो अपनी सरकार से सुरक्षा के लिए आश्वस्त नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि उसे रंग, जाति, धर्म, राजनीतिक क्रियाओं के लिए जो है पीड़ित किए जाने का भी भय होता है। ठीक है, मतलब कि क्या है कि अब हम लोग किसी दूसरे देश में जाते हैं तो वहाँ पे अलग कानून होता है, वहाँ की सरकार अलग होती है, तो वहाँ पे जो है हम लोग, वहाँ का अलग नियम कानून होता है, वहाँ का जो है सुरक्षा हम लोग को अपने देश के जैसा मिलेगा वो ज़रूरी नहीं है। वहाँ पे हो सकता है रंग, जाति, धर्म या कोई भी राजनीतिक क्रिया से जो है हम लोग को पीड़ित होना पड़े। ठीक है, कि बहुत चीज़ होने का ये सब जो है भय होता है। ठीक है, तो यूएनओ ने जो है इसी प्रकार क्या है कि अवैध रूप से सीमा पर जो है कर लगा दिया है। ठीक है, टैक्स लगा दिया है दूसरे देशों में घुसने वाले को। और क्या है कि
कोई भी देश जो होता है वो अगर हम उस देश में जाते हैं, कोई बिज़नेस के पर्पज़ से जाएँ, चाहे घूमने के पर्पज़ से जाएँ, तो हम लोग को वीज़ा वगैरह बनाना पड़ता है, हम लोगों को जो है पासपोर्ट वगैरह बनाना पड़ता है। तो क्या है कि उस देश में जब जाते हैं तो उस सीमा को पार करते वक़्त कुछ तो कुछ टैक्स लगता है, तो उस टैक्स को वो टैक्स भी है और साथ में क्या होता है कई बार जो है दूसरा सीमा जो है किसी अवैध तरीके से भी चला जाता है, जिसको इल्लीगल इमिग्रेंट्स भी कहते हैं, ठीक है? लेकिन यही सब क्या है कि कई बार जो क्या होता है कि अपने ही देश में जो है कई बार जो है बाढ़ आ जाता है, बीमारी वगैरह हो जाता है या कोई दंगा वगैरह हो जाता है या किसी भी प्रकार से कोई भय होता है या सरकारी नीति के कारण जो है अगर दूसरे देश में स्थानांतरित होता है तो उससे भी अंतर्राष्ट्रीय प्रवास हो जाता है। कई बार क्या होता है कि जो सरकार है वो अपना मतलब सर कोई मान लेते हैं देश का विभाजन हुआ, ठीक है? सरकार का कोई नीति के अनुसार से, तो उससे क्या होता है वहाँ का लोगों को प्रवास करना पड़ता है। जैसे जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, बँटवारा हुआ था, तो कुछ मुस्लिम हिंदू जो है पाकिस्तान में चले गए, बाकी जो है भारत में रह गए, तो उसके कारण भी कुछ लोगों का अंतर्राष्ट्रीय प्रवास हुआ। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवास का जो विभिन्न रूप है, इसके बारे में, जिसमें सबसे पहले क्या है, अगर हम बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के निर्धारक तत्व की, तो इनमें मतलब जो है क्या है कि बहुत सारे तत्व हैं। कोई जो है ठोस सिद्धांत बनाना जो है हम लोग कठिन मान सकते हैं, ठीक है? कि बस यही सिद्धांत जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास का मेन चीज़ है, तो वो हम लोग नहीं मान सकते हैं। हार्वर्ड के जो अर्थशास्त्री हैं, डानी रोड्रिक, वो लिखते हैं कि पूंजी की कीमत अमेरिका में तय होती है। कोई भी जो हम लोग पैसा वगैरह किसी भी चीज़ का निर्धारण करते हैं तो वो उसका कीमत जो है अमेरिका में तय होता है और तेल की जो है सऊदी अरेबिया में। किंतु अगर हम श्रमिक की बात करें, श्रमिक कहने का मतलब जो काम वगैरह करते हैं, श्रम वगैरह का काम करते हैं, मजदूरी काम करते हैं, तो उनका जो कीमत जो है दुनिया में कहाँ पे कितना है वो दुनिया में कहाँ पे जो है कितना होगा ये तय करना मुश्किल है, क्योंकि कोई जो विकासशील देश होता है वहाँ पे क्या है कि थोड़ा कम कीमत पे भी जो है मतलब मज़दूरों को जो है क्या कहते हैं कि अगर वहाँ बिज़नेस बढ़ाते हैं विकासशील देशों में तो कम कीमत पे जो है जो विकसित देश है वो मज़दूरों को काम करवाता है और उसको कम मज़दूरी दे करके खुद ज़्यादा लाभ कमाता है। तो अगर हम बात करें पहला स्वैच्छिक बनाम अनैच्छिक प्रवास की, ठीक है? किसकी बात करने जा रहे हैं? स्वैच्छिक बनाम अनैच्छिक प्रवास। इसको अगर हम लोगों को समझना है, ठीक है? तो क्या है इसका मतलब कि अल्फ्रेड सौवे जो है वो लिखते हैं कि समाज का कौन-सा व्यक्ति देश छोड़ने पर मजबूर हुआ या कौन-सा वर्ग जो है समाज का संगठन छोड़ कर के देश से बाहर जाता है। ऐसा कदम उठाने के लिए वह क्यों मजबूर हुआ? ये सब जो है 2 प्रश्न जो है उत्तर खोजने में जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की सभी गुत्थी सुलझ जाती है। कहने का मतलब ये है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवास जो होता है वो सिर्फ 2 स्थितियों में होता है। एक स्वैच्छिक होता है और दूसरा जो है बलात् होता है। स्वैच्छिक कहने का मतलब है कि हम अगर अपने मन से जा रहे हैं तो उसको स्वैच्छिक कहेंगे। अगर हमको किसी तरीके से या किसी कारण से मजबूर होकर के जा रहे हैं, खुद का मन नहीं है लेकिन फिर भी जा रहे हैं तो उसको बलात् कह दिए। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास जो है 2 स्थिति होता है, ठीक है? या तो वो स्वैच्छिक होगा यानी कि अपने मन से, जैसे हम मान लेते हैं कहीं पे जो है पर्यटन के उद्देश्य से घूमने-फिरने के लिए जाएँ, चाहे हो सकता है दूसरा देश हम जाएँ तो शिक्षा प्राप्त करने के लिए, जैसे कई लोग लंदन जाते हैं, ब्रिटेन जाते हैं, अलग-अलग अमेरिका जाते हैं या बहुत जगह पे जाते हैं। चाहे अगर हम राजनीति का कोई मान लेते हैं निर्णय के लिए जो हम लोग दूसरे देश में जा रहे हैं, चाहे तो अगर अपना मन से जाते हैं तो उसको हम लोग स्वैच्छिक कहें। लेकिन अगर हम लोग कुछ मजबूरीवश भी जाते हैं, जैसे कहीं पे मान लेते हैं कोई प्रवास जो है अगर युद्ध के कारण हुआ या कोई राजनीतिक निर्णय जो कि अनैच्छिक हो, मतलब हमारा मन नहीं हो फिर भी जा रहे हैं तो उसको अनैच्छिक या बलात् प्रवसन कहेंगे। मतलब अपना मन से जाएँगे तो स्वैच्छिक और अगर अनैच्छिक यानी कि अपना इच्छा ना हो फिर भी जा रहे हैं दूसरा देश तो उसको बलात् कहेंगे, ठीक है? जैसे कि मान लेते हैं कि कोई देश है, ठीक है? और उस देश में कोई कारखाना है और जहाँ पे कुछ लोग जो है काम करते हैं और अपना जीविका वगैरह चलाते हैं, लेकिन कारखाना अगर मान लो अचानक बंद हो जाएगा, तो क्या होगा? जो वो वहाँ के जो मज़दूर हैं, वो उनको उस दूसरे देश में जाना पड़ेगा ताकि उनको काम मिले। तो ये स्वैच्छिक प्रवास नहीं हुआ, मतलब वो अपना मन से तो नहीं गए। अगर उनका मान लेते हैं कि अगर वहाँ पे मतलब विकसित होता, उन लोग को ज़्यादा से ज़्यादा काम मिलता, तो वो दूसरा देश में तो काम के तलाश में नहीं जाते हैं। तो अगर ये जो है अपना मन से होगा तब उसको जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहेंगे, ठीक है? ये स्वैच्छिक प्रवास नहीं हुआ। लेकिन अगर मान लेते हैं, अगर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कोई मान लेते हैं धनी व्यक्ति है, ठीक है? अमीर व्यक्ति है और उसके घर में जो है उसके घरेलू नौकर आदि रहते हैं, ठीक है? मतलब अपने जो घर में काम वगैरह करते हैं। लेकिन अगर धनी व्यक्ति जो है किसी देश में जाकर के बसने का निर्णय ले लिया कि हम जो है अब ये देश को छोड़ कर के दूसरा देश में जा रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि वहाँ पे जो उनके घर में जो नौकर काम कर रहे हैं, उनको तो जा कोई काम नहीं है, वो तो वहाँ काम कर रहे थे। लेकिन अगर वहाँ उसके मालिक ही उस देश में नहीं रहेंगे, तो वो जो है वहाँ पे काम कर नहीं पाएँगे, तो वो तो अपना इच्छा से नहीं हुआ। तो ये भी जो है अनैच्छिक अंतर्राष्ट्रीय प्रवास हो गया, ठीक है? अब ये हो गया मेरा स्वैच्छिक बनाम अनैच्छिक प्रवास। कहने का मतलब क्या है कि
अपना मन से जा रहे हैं, लेकिन वो अपना मन से जा कौन रहा है? मालिक। लेकिन यही अनैच्छिक प्रवास कहने का मतलब कि नहीं मन है फिर भी जो है मज़दूर वग़ैरह या कोई घरेलू काम करता है, नौकर वग़ैरह, उसको छोड़ना पड़ता है, ठीक है? अब दूसरा बात करने जा रहे हैं अस्थायी बनाम ये अस्थायी प्रवास। ये उसका उल्टा हो जाएगा, अस्थायी बनाम अस्थायी प्रवास। कहने का मतलब क्या है कि इसमें क्या होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है अस्थायी और अस्थायी प्रवास को जो है समझने के लिए कुछ बातों पे ध्यान दिया है, ठीक है? अगर हम बात करें कुछ वो जो क्या क्या बात से हम लोग समझ सकते हैं अस्थायी बनाम अस्थायी प्रवास को, तो सबसे पहले आता है अस्थायी आवर्जक। अस्थायी आवर्जक क्या होता है? सॉरी, पहला आता है अस्थायी आवर्जक। तो उसका मतलब क्या होता है? वे व्यक्ति जो उस देश के निवासी नहीं हैं किंतु लंबे समय तक उस देश में रहेंगे, तो वो अस्थायी आवर्जक कहलाएंगे। आवर्जक मतलब क्या? आना। अस्थायी मतलब कि लंबे समय तक रह गए, ठीक है? मतलब कि अस्थायी रूप से रह गए। तो वैसे व्यक्ति जो उस देश के निवासी नहीं है लेकिन अगर बहुत देर तक, बहुत समय तक जो है उस देश में रह गए, तो उनको अस्थायी आवर्जक कहेंगे। दूसरा जो है अस्थायी आवर्जक। तो अस्थायी आवर्जक में क्या होगा कि अगर मान लेते हैं कोई नागरिक जो है 1 वर्ष के लिए किसी व्यवसाय के लिए, बिजनेस के लिए जो है वो वहाँ पे गया और इसके बाद वो जो है 1 वर्ष के बाद जो है लौट गया, तो उसको अस्थायी आवर्जक कहेंगे। अगर वहीं रह जाता लगभग दिन के लिए, तो उसको हम लोग अस्थायी आवर्जक आवर्जक कहते हैं। लेकिन वो 1 साल के पहले आ गया, तो उसको जो है अस्थायी आवर्जक कह दिए। तीसरा जो है आगंतुक। आगंतुक मतलब कि होता है विजिटर्स। कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति 1 वर्ष या उससे कम समय तक उस देश में रहता है, तो उस देश में कोई व्यवसाय नहीं करेगा, तो अगर व्यवसाय के लिए जाता है और 1 वर्ष के बाद आ जाता है, तो उसको अस्थायी। लेकिन अगर ऐसे ही जा रहा है, कोई व्यवसाय के लिए नहीं जा रहा है और 1 वर्ष के बाद आ जा रहा है, तो उसको आगंतुक या विजिटर, जो ऐसे ही घूमने फिरने के लिए जाते हैं। चौथा आता है निवासी। निवासी मतलब कि रेसिडेंट। कहने का मतलब ये है कि किसी भी देश के वे लोग जो एक एक वर्ष से जो है कम समय के लिए विदेश में रहे हैं और अब लौट रहे हैं, तो उसको जो है वहाँ का निवासी कहेंगे, यहाँ का जो है निवासी रह चुका है। अब क्या है कि कुल आगंतुक क्या हुआ? कुल आगंतुक मतलब कि जितने भी टोटल अराइवल्स हुआ, यानी कि टोटल जो पहुंचे, यानी कि जितने भी व्यक्ति जो है वहां पे आए, तो उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? टोटल व्यक्ति को कुल आगंतुक कहेंगे। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि दूसरे देश जाने वाले प्रवासी जो है उसका हम लोग प्रकार जानने जा रहे हैं, ठीक है? यानी कि दूसरे देशों में जो प्रवास होता है, तो इसका भी कुछ प्रकार है, जिसमें सबसे पहला आता है अस्थाई परिवर्जक। अस्थाई परिवर्जक क्या होता है? तो अस्थाई परिवर्जक की अगर हम बात करें, जिसको हम लोग परमानेंट एमिग्रेंट भी कहते हैं, तो अस्थाई परिवर्जक कहने का मतलब कि वैसा व्यक्ति जो वर्ष से अधिक समय तक विदेश में रहना चाहता है, वह अस्थाई परिवर्जक कहलाता है। मतलब कि अधिक समय, जैसे अस्थाई आवर्जक मतलब कि देश में रहा आया, ठीक है? लेकिन इसमें क्या होगा? परिवर्जक मतलब जाना। इमिग्रेंट रहेगा तो उसको मतलब आना, और एमिग्रेंट उसका मतलब कि जाना। तो अस्थाई परिवर्जक में क्या होगा? जो व्यक्ति अधिक समय से जो है विदेश में क्या है, रहा है, मतलब रहना चाहता है, और उसको अस्थाई परिवर्जक कहेंगे। दूसरा है अस्थाई परिवर्जक। अस्थाई परिवर्जक मतलब कि टेम्पररी एमिग्रेंट। टेम्पररी मतलब कि कुछ समय के लिए, यानी कि वैसे व्यक्ति जो 1 वर्ष से कम समय के लिए विदेश में रहेंगे, तो उसको अस्थाई परिवर्जक कहेंगे। वो अपना जो है जीवन यापन के लिए साधन ढूंढना होगा उनको, ठीक है? इसके बाद अगर हम बात करें तीसरा उसी तरह सैलानी की, ठीक है, जिसको हम लोग डिपार्टिंग विजिटर भी कहते हैं, तो वैसे लोग जो घूमने के लिए ही जाते हैं, ठीक है, मतलब कि घूमने के लिए जाते हैं किसी देश में, घूमने के लिए जाते हैं और किसी देश को 24 घंटे के भीतर छोड़ देते हैं, तो उसको सैलानी कहा जाता है। मतलब वैसे लोग जो घूमने के लिए कोई देश जाए और वहाँ 24 घंटा के भीतर छोड़ दे, तो उसको सैलानी कहेंगे। अब चौथा आता है निवासी। तो निवासी मतलब कि रेसिडेंट। तो ये क्या होगा? वैसे व्यक्ति निवासी कहे जाएंगे जो अपने देश से बाहर जाकर के विदेशों में 1 वर्ष से कम समय के लिए रहना चाहते हैं, ठीक है? तो ये पॉइंट हो गया। इसके बाद आता है शांतिपूर्ण बनाम अशांतिपूर्ण प्रवास। शांतिपूर्ण बनाम अशांति पूर्ण जो प्रवास है, इसका क्या मतलब है? मतलब कि कोई भी मान लेते हैं कि खोज, साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद के कारण एक देश से जो है के जो नागरिक हैं एवं कोई सैनिक है, वो एक देश से दूसरा देश को भेजा जाए, तो उसको जो है हम लोग जो है क्या कहते हैं? नागरिक बनाम सैनिक का प्रवास। कहने का मतलब ये है कि कई बार जो है सैनिकों को जो है वो एक देश से दूसरा देश जो है किसी कारण से भेजा जाता है, तो वो क्या है कि नागरिक बनाम सैनिक का प्रवास कहलाएगा, क्योंकि सैनिक वहाँ प्रवास करते हैं, ठीक है? या कोई नागरिक भी जो है वो किसी उपनिवेशवाद या साम्राज्यवाद के कारण गए। और मान लेते हैं कई बार ऐसा भी हम जैसा बताएं कि सॉरी, ये जो है ये हम बता दिए नागरिक बनाम सैनिकों का प्रवास, ठीक है? तो नागरिक बनाम सैनिकों का प्रवास में जो है खोज, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद या कारण, या कोई नागरिकों या सैनिकों को जो है एक देश से दूसरे देश भेजा जाता है, तो उसको तो नागरिक बनाम सैनिक का प्रवास कहते हैं। लेकिन शांतिपूर्ण बनाम अशांतिपूर्ण प्रवास क्या
क्या होगा कि विश्व के जो अधिकांश जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास होते हैं, ठीक है, तो वो युद्ध के कारण पैदा हुआ। तो इस प्रकार का जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास होता है वो क्या होगा, तो उसको हम लोग जो है शांतिपूर्ण बनाम अशांतिपूर्ण प्रवास कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि देश में जो है शांति लाने के लिए या कई बार की जो है देश में जो है युद्ध वगैरह छिड़ जाता है, ठीक है, तो उस समय कुछ लोगों का जो है वो दूसरे देश में चले जाते हैं, ठीक है, उसको उनको जो है मन नहीं है, लेकिन शांति बनाए रखने के लिए या अपने में कुछ नुकसान ना हो इसके लिए वो क्या चले गए, दूसरे देश चले गए, क्योंकि उनके देश में युद्ध हो रहा है। अब क्या हुआ कि वो अपना शांतिपूर्ण तरीके से चले गए, लेकिन वो प्रवास कैसा हुआ अशांतिपूर्ण, क्योंकि वो अपना मन से तो नहीं गए, वो गए लेकिन क्या हुआ कि युद्ध वगैरह या कोई भी खराब चीज़ों के कारण गए, तो उसको शांतिपूर्ण बनाम अशांतिपूर्ण प्रवास कहेंगे। कई बार क्या होता है कि जैसे भारत और पाकिस्तान वगैरह का विभाजन हुआ, तो उससे में क्या हुआ कि भारत के लोग जो है भारत में रह गए और कुछ जो भारतीय पहले थे वो पाकिस्तान में चले गए, तो वो पाकिस्तानी कहला गए, तो उनका मन नहीं था लेकिन अशांतिपूर्ण प्रवास हो गया इसीलिए। उसके बाद पांचवा आता है कि अध्ययन या काम के उद्देश्य, ठीक है, यानी कि हम लोग जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास पढ़ रहे हैं तो उसका क्या अध्ययन का मतलब क्या उद्देश्य है या उसका क्या उद्देश्य है उस किसी काम का। तो विश्व के जितने भी विकासशील देश हैं तो उनकी लोगों की इच्छा होती है कि वो विकसित देश में जाकर के पढ़ें, काम करें, वहाँ पे व्यापार करें। तो जैसे कि भारतीय जो छात्र हैं वो यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया वगैरह क्या होता है पढ़ने के लिए जाते हैं, तो काम के लिए ऊंचा वेतन यानी कि अधिक वेतन के लिए, ज़्यादा पैसा कमाने के लिए या कोई अच्छा कार्य या सांस्कृतिक लोगों को जो है मिलने के लिए या कई बार जो है दूसरे देश में रहने के लिए यूएसए वगैरह की ओर जाने के लिए जो है हम लोग बहुत बार प्रेरित हो जाते हैं। कई बार आधा से ज़्यादा जो इंजीनियर हैं भारत के वो अमेरिका वगैरह में काम करते हैं, यानी कि अमेरिका का जो 25% जो 25 से 30% जो इंजीनियर है वो इंडिया के ही वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है बहुत सारे उद्देश्य हैं, कई प्रकार के जो है प्रवास हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, जिसको अध्ययन करने से हम लोग कई चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के प्रतिरूप और उनका जो है पूरा प्रतिरूप पैटर्न वगैरह के बारे में बताएं। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।